बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बीएस ऑनर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और 2 इयर्स बीएससी का जो वेक्टर एनालिसिस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है एडवांस नोट्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी। मेरी अपनी ही लिखी हुई ये बुक है, ठीक है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है कि साबित करें कि ये 1 2 3 4 ये 4 वेक्टर्स जो हैं ये क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो इनको कोप्लेनर साबित करना है तो पहले मैं ऐसा करता हूं, इन 4 वेक्टर्स को 3 वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करता हूं। ये देखें, फर्ज कर लिया कि ये वेक्टर ए है, a इज इक्वल टू -6i प्लस 3j प्लस 2k। बी वेक्टर मैंने फर्ज कर लिया 3i माइनस 2j प्लस 4k, और सी वेक्टर है मेरे पास 6i प्लस 7j प्लस 3k, और डी वेक्टर है मेरे पास -13i प्लस 17j माइनस k। राइट, ये 4 वेक्टर हैं। अब इन 4 वेक्टर्स को मैं 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करता हूं। मैं ए बी वेक्टर निकालता हूं। ए बी किसके बराबर आएगा? ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर देंगे। अगर इसको मैं पोजीशन वेक्टर सपोज कर लूं कि ये ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी है, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा? बी माइनस ए। 3i माइनस 2j प्लस 4k में से माइनस करेंगे हम -6i प्लस 3j प्लस 2k, और इसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 9i माइनस 5j प्लस 2k। अब हम निकालते हैं AC। AC किसके बराबर आएगा? C में से A को माइनस कर देंगे। 6i प्लस 7j प्लस 3k में से माइनस कर दिया मैंने C को, सॉरी C ये आ गया, और A क्या है? -6i प्लस 3j प्लस 2k। इसको माइनस करते हैं तो AC की वैल्यू मेरे पास आती है 12i प्लस 4j प्लस k। अब हम निकालते हैं AD वेक्टर। AD किसके बराबर आएगा? D माइनस ए। D के कोऑर्डिनेट क्या है? -13i प्लस 17j माइनस k में से माइनस कर दिया A को -6i प्लस 3j प्लस 2k। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आता है AD का? -7i प्लस 14j। ये सब्ट्रैक्शन है, आप इजीली कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने फौरी तौर पे इनकी सिंप्लीफिकेशन को लिख दिया है। नाउ ABC आर कोप्लेनर, कि अगर ABCD आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर होंगे इफ AB डॉट AC क्रॉस AD की जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो 0 के इक्वल आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड AB डॉट AC क्रॉस AD, राइट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? पहले AB के कोऑर्डिनेट लेंगे। AB के कोऑर्डिनेट है 9 -5 और 2। फिर AC के कोऑर्डिनेट लेंगे 12 4 1, और फिर AD के कोऑर्डिनेट -7 14 -3। इसको एक्सपेंड कर दें आप। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो कोप्लेनर, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो इसका आंसर आता है 13 एक्सपेंड करने के बाद।
तो इसका मतलब है नॉट कोप्लेनर, नॉट कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन विद को टर्मिनल एजेस रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर्स। हमारे पास ये टेट्राहेड्रॉन मैंने बनाई। टेट्राहेड्रॉन जो है ये बनाने का तरीका ऐसे करके आप एक ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल बनाने के बाद एक पॉइंट यहां पे ले लें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ये टेट्राहेड्रॉन बन गई। अब ये जो है टेट्राहेड्रॉन के एजेस आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये जो एजेस है ये वेक्टर की फॉर्म में दिए गए हैं यहाँ पे, तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 3 वेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, हम उनकी 1/6 टाइम ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के बराबर आ जाएगा। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू i माइनस जे, के नहीं है 0 लिख देते हैं, और सी वेक्टर किसके बराबर है? 0i प्लस 0j प्लस 2k। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ ए बी सी, और ये किसके बराबर होती है? ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर। पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, फिर बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करें। अगर मैं यहां से एक्सपेंड करता हूं R3 से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -1 तो ये आ गया -4 -4/3 तो -2/3। वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर वॉल्यूम किसके बराबर आ गया? ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके यूनिट क्या होंगे? क्यूबिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सॉल्व साइमल्टेनियसली द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है r क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b, दूसरी इक्वेशन है r डॉट c इज इक्वल टू 0। इनको साइमल्टेनियसली हल करना है। अब इसके अंदर देखें ए बी क्या है? वेयर ए बी आर कांस्टेंट, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट हैं ये, और आर जो है ये वेरिएबल है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल आर है, आर की कीमत जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए कोशिश करते हैं। पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर r क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b। अगर इसको मैं उठाकर इधर लेके आता हूं तो r क्रॉस a किसके बराबर? ये इधर आके क्या बनेगा? माइनस बनेगा a क्रॉस b इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा 0। अब ये तो आप जानते हैं कि जब मैं a और b की पोजीशन चेंज करूंगा तो साइन चेंज होगा। -a क्रॉस b जो है इसकी जगह पे क्या आएगा? b क्रॉस a। तो इसकी जगह पे फिर मैं लिखूंगा r क्रॉस a प्लस b क्रॉस a। अब ये चूंकि ये वेक्टर है तो ये भी फिर नल वेक्टर होगा, इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब यहां से जो है राइट साइड से मुझे a कॉमन नजर आ रहा है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ये देखें राइट साइड से ए जो है ये कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, आर प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नल वेक्टर। जब हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पे हमने साबित किया था कि अगर दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ए इज पैरेलल टू बी, यानी अगर ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, तो इसका मतलब है कि इसको किसी स्केलर के साथ ज़रब दे के बी के बराबर लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे ये देखें, ये आर प्लस बी एक वेक्टर है और ए एक दूसरा वेक्टर है और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट नल के बराबर आ रही है। तो दिस इंप्लाइज दैट आर प्लस बी इज पैरेलल टू ए। अगर ये पैरेलल हैं तो फिर एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। देयरफॉर आर प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर किसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो मेरा मसला हल तलब है। मैं इसका नाम रख देता हूं नंबर 1। अब चूंकि हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो साइमल्टेनियसली में अभी तक तो हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये इक्वेशन क्या है, r डॉट सी इज इक्वल टू 0। चलें ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ c के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं। डॉट मल्टीप्लाई बाई c, डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई c फ्रॉम राइट साइड से कर लें, फ्रॉम राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा r प्लस बी को मैंने डॉट मल्टीप्लाई कर दिया c के साथ, तो इधर क्या आएगा, लैम्डा इंटू ए डॉट सी। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा। ये डॉट प्रोडक्ट जब ये मल्टीप्लाई होगा ये वाला वेक्टर इसके साथ, तो इसके साथ भी डॉट मल्टीप्लाई और इसके साथ भी डॉट मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आर डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट है ए डॉट सी के बराबर आ गया। अब आर डॉट सी तो उसने कह दिया है कि ये 0 के बराबर है, बट आर डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो फिर इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए डॉट सी। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसमें 0 को ऐड करेंगे तो जवाब में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, लैम्डा इंटू ए डॉट सी। अब लैम्डा की वैल्यू मैंने निकालनी है तो उसके लिए मुझे ए डॉट सी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का असूल है कि जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इंफिनिटी। तो यहां पे देखें, हमें स्टेटमेंट में उसने खुद ही दिया हुआ है कि ए डॉट सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिवाइड बाई ए डॉट सी नॉट इक्वल टू 0, तो ये देखें ये आ जाएगा बी डॉट सी, ये ए डॉट सी इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, लैम्डा की इस वैल्यू को उठाकर हम कहां पुट करने वाले हैं, ए के अंदर पुट करेंगे और फिर वहां से हम आर निकालेंगे। यहां पे लिखे पुट इन 1, पुट इन 1, ये आ गया आर प्लस बी इज इक्वल टू बी डॉट सी ओवर ए डॉट सी। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई और लैम्डा के साथ क्या लगा हुआ है, ए। याद रखें कि दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर होता है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर एक स्केलर आएगा। अब हमें तो आर कैलकुलेट करना था, तो आर किसके बराबर आ गया,
R is equal to B dot C over A dot C A वेक्टर माइनस B। तो ये R की वैल्यू निकालनी थी, वो आपने निकाल ली। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो फिर R किसके बराबर आ जाएगा, B डॉट C, इसके साथ क्या आएगा A। रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, 2 3 4 इस तरह का कोई नंबर होगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा A डॉट C और साथ क्या आ गया B डिवाइडेड बाई A डॉट C। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 which was very 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 important for examination point of view. Question number 14, find the volume of the tetrahedron. अब जानते हैं कि टेट्राहेड्रॉन के 4 प्लेन होते हैं। मतलब ये देखें, ये 1 2 ये 3, ठीक है। जब ये यहां पे रखेंगे तो ये देखें, एक प्लेन तो ये वाला, एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये वाली और एक इसके पीछे वाली, तो एक ये वाली बनेगी नीचे जब इनको जोड़ेंगे ना ऐसे करके ऐसे। तो टेट्राहेड्रॉन के 4 जो है ये प्लेन होते हैं। अब एक प्लेन जो है, अब ये देखें, ये फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये प्लेन ये वाला है, ये वाला प्लेन। तो इसको मैंने इसके साथ मिला दिया ऐसे करके, तो ये मेरे पास कितने प्लेन बन जाएंगे, 4 प्लेन बन जाएंगे। ये देखिए जरा, इसको जोड़ूंगा इसके साथ, इसको जोड़ूंगा मैं इसके साथ, तो ये देखिए ये 4 प्लेन बन गए हैं। पता नहीं आपको सही नजर आ रहा है या नहीं, ठीक है। एक ये ट्रायंगल ब्लैक कलर के नीचे नजर आ रही है और 3 ट्रायंगल्स मैंने आपको नंबर 1 2 और ये 3 दिखाई हैं। तो ये 4 प्लेन मिलके क्या करेंगे, एक टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करते हैं। अब ये देखें, अब ये देखें, ये प्लेन जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला प्लेन वो ये वाला है, ठीक है। 15x प्लस 10y प्लस 2z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि ये वाला प्लेन जो है, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा। ये y है, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट। ये एक्स एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस जहां पे इस प्लेन को जाके मिलेंगे वो इसके इंटरसेप्ट कहलाएंगे, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसके मैं इंटरसेप्ट निकाल लूंगा। ये जो मेरे पास प्लेन है वहां से मुझे मिलेंगे 4 पॉइंट, -20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन से मुराद एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन है ना। तो वो 3 लाइनों से जुड़ के मिलेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसलिए पहले हम निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे y और z क्या होंगे, 0 के इक्वल। तो ये आ गया 15x प्लस 0 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 15x इज इक्वल टू 20, तो x किसके बराबर आ गया, 4/3। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x की वैल्यू आ गई 4/3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। इसी तरह हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा मैं x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 10y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, और पॉइंट b मेरे पास किसके बराबर आ गया, पॉइंट b आ गया 0 2 0। अब निकालते हैं z इंटरसेप्ट। z के लिए, z एक्सिस के ऊपर क्या होता है, z एक्सिस के लिए z इंटरसेप्ट के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x और y को 0 के बराबर। तो ये आ जाएगा 2z
2z माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 2z इज इक्वल टू 20, तो z किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C। अब 3 पॉइंट मेरे पास आगे हैं और एक चौथा पॉइंट भी है, और वो क्या है? ओरिजिन 0 0 0। अब ओरिजिन को कॉमन रखें। पहले आप एक वेक्टर निकाल लें आप OA, फिर आप निकालेंगे OB, फिर निकालेंगे OC। तो ये 3 को टर्मिनल एजेस बन जाएंगे। इनकी फिर लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो किसके बराबर आ जाएगा? वो वॉल्यूम आ जाएगा उस टेट्राहेड्रॉन का जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन और चौथा ये वाला प्लेन जो है इसके साथ मिलकर बनती है। ये 3D के अंदर आप पढ़ेंगे, जब आप कैलकुलस का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम साबित करेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x, y, z की पावर 1 होती है उसको हम कहते हैं कि वो प्लेन की इक्वेशन है। एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4/3 0 0 में से ओरिजिन निकाल दिया तो यही आ गया 4/3 0 0। OA वेक्टर, OB किसके बराबर आएगा? 0 2 0 में से 0 0 0 निकाल दिया तो बाकी आ गया 0 2 0। OC किसके बराबर आएगा? C कोऑर्डिनेट में से, C कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 0 0 10 में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट निकाले तो जवाब आ गया 0 0 10। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 इंटू OA डॉट OB क्रॉस OC 1/6। पहले लिखेंगे हम A के कोऑर्डिनेट, वो है 4/3 0 0, फिर B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 2 0, और फिर C के कोऑर्डिनेट 0 0 10। अब ये देखिए ये डायगोनल बन रहा है ना, एक डायगोनल, तो बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो 10 × 2 20, 80 80/18। ये मेरा ख्याल है कि 2 के टेबल से कटेगा तो ये आ जाएगा 40/9, 40/9 क्यूबिक यूनिट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।